हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, जिसमें कंसीडर किया गया है एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक सेलेक्ट किया है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टेंट्स का बॉन्ड को ब्रेक होना है और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड को फॉर्मेशन होना है। रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेकिंग ऑफ बॉन्ड में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसी के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जिसमें देखिए एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है, जिसमें एक मीथेन का एग्जांपल लिया हो। मीथेन में आप जानते हैं कि एलिफेटिक का फर्स्ट मॉलिक्यूल्स है, जिसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 मेंटेन किया है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए 99 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 99 किलो कैलोरी पर मोल का जरूरत पड़ती है। इसको हम क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 99 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 58 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। 58 किलो कैलोरी पर मोल की जरूरत पड़ती है। ये क्या है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ये क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। दोनों को भी कंप्लीट रूप से एरो से पहले उसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, जिसमें से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एक क्लोरीन इधर आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, जिसमें मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, प्लस एक क्लोरीन आके बैठ गया है, प्लस HCl एक फॉर्मेशन हुआ। ओके, HCl का फॉर्मेशन हुआ है। जब ये HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो इसमें 81 किलो कैलोरी 81 KCl पर मोल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन में लगेगा। दूसरे में हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड फॉर्मेशन करने में 103 किलो कैलोरी पर मोल लगता है। कहने का मतलब जब तक ये बॉन्ड रिएक्टेंट्स में ब्रेक नहीं होगा तब तक ये प्रोडक्ट्स में फॉर्मेशन नहीं होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें प्लस एनर्जी के रूप में क्या है कि हीट इवॉल्व हुआ है, हीट निकल गया है। इसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अभी इसी रिएक्शन से कंप्लीटली हमको पता नहीं चल पा रहा है एक्जोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी हुई है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं। 99 प्लस 58, ये कितना हो गया? 7 157 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ, 157 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सेकंड में प्रोडक्ट्स में देखेंगे 81 प्लस 103, ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 1 4 8 184 किलो कैलोरी पर मोल। ये 81 103 184 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसमें नेट एनर्जी प्रॉफिट कितना हुआ है?
नेट एनर्जी प्रॉफिट 184 माइनस 157 बराबर 27 किलो कैलोरी पर मोल। दोस्तों इसमें क्या है कि ये कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए इसमें 27 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी एक्स्ट्रा इवाल्व हुई है। जितना इसमें एनर्जी सप्लाई किया गया था उससे ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुई है। इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के लिए दैनिक भाषा में किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी प्रोग्रेशन बिना एनर्जी का नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको गाड़ी स्टार्ट करना है तो उसमें तेल भराना पड़ेगा, किक मारना पड़ेगा। जब किक मारते हैं तो एक्सटर्नल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। या उसको सेल्फ को दबाते हैं तो उसका फ्यूल उस मोटर पार्ट्स के पास जाता है और इग्नाइट होता है, बर्न होता है, उसको एनर्जी की जरूरत है। जब हम सेल्फ ले रहे हैं ये इंडोथर्मिक है। जब सेल्फ ले रहे हैं इंडोथर्मिक है। जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन चालू हो गया है। अगर आप उसमें तेल ना भरवाएं तो एक बंदा उसको पुश करता है आगे जाने के लिए, या आप खुद अपने बॉडी का मेहनत करके ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब हम अपने शरीर की एनर्जी उस गाड़ी को मूवमेंट कराने में दे रहे हैं। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब स्टार्ट हो जाएगा, तेल भर दिया गया, दिस इज द कॉल्ड एंडोथर्मिक। जब ये बर्न होने के कगार पे है, इसको स्टार्ट कर दिया, रनिंग मोड में डाल दिया, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका रिवर्स दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिएक्टेंट्स में ज्यादा लगेगी, प्रोडक्ट्स में कम लगेगी। रिएक्टेंट्स में एनर्जी ज्यादा लगेगी, प्रोडक्ट्स में कम लगेगी। इसी को जस्ट रिवर्स हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल बताएं। कुछ नहीं है, इसी को जस्ट सीधा रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के लिए मेथिल क्लोराइड को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम पार्ट में लिख रहे हैं मेथिल क्लोराइड प्लस HCl का रिएक्शन हो रहा है। फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मीथेन बन रहा है प्लस Cl2 बन रहा है। आप जानते हैं कि इसमें 99 किलो कैलोरी की जरूरत थी। इसमें कितनी जरूरत थी? 58 किलो कैलोरी की। इधर क्या था? इसको 81 किलो कैलोरी की जरूरत थी। फिर HCl में कितनी किलो कैलोरी की जरूरत थी? 103 किलो कैलोरी की जरूरत थी। बराबर ये क्या हुआ था? 184 किलो कैलोरी पर मोल लगा था। और इधर दोनों को मिलाने के बाद कितना लगा था? 157। दिस इज द 157 किलो कैलोरी। अब देखिए 184 किलो कैलोरी पर मोल रिएक्टेंट्स में लग रहा है दोनों को मिला के, और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है 157 किलो कैलोरी हो रहा है। टोटल -27 किलो कैलोरी पर मोल का एक्स्ट्रा एनर्जी इसको सप्लाई किया जा रहा है, जो कि प्रोडक्ट में फॉर्मेशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें लेस एनर्जी है। दिस इज द कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब आइए देखिए दूसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक इसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए
potential energy. Potential energy, the amount of energy stored in the molecules of before and after of the reactions. कह रहा है amount of energy stored. Amount of energy stored in the molecule before का मतलब है reactants and after का मतलब है products. Before का मतलब reactants, after का मतलब products. इसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. इसी का रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को जानने के लिए पोटेंशियल एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी. इतना कम से कम एनर्जी इसको जरूरत पड़ती है कि आपस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट्स, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएक्टेंट्स है, इन दोनों को आपस में कोलिजन करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी को जानने के लिए हमें एक हिल पे एक बॉल को, एक हिल है, ये हिल है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, ये डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का है. ये प्रोग्रेसिंग ऑफ द बॉल है. प्रोग्रेसिंग ऑफ द बॉल. बॉल मीन्स गेंद. इसको हम ले जाना चाहते हैं एक हिल पे. यहां से मैं स्टार्ट किया हूं तो ये इसका ग्राफ ऐसे हुआ है. यहाँ एक बॉल हमने रख दिया है, ये बॉल है. इसको हम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. कहाँ तक ले जाने के लिए? इसके हाइट. ये बॉल को मैं यहाँ तक ले गया. इसको कहते हैं फर्स्ट वैली. फर्स्ट वैली ये जब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ टॉप लेवल के हिल पे आ गया ये बॉल, इसको कहेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोवाइड द पोटेंशियल एनर्जी. जब यहाँ एनर्जी हो जाएगा तो ये बॉल ऑटोमेटिक, यहाँ स्लोप है, ये डायरेक्शन में यहाँ आके ये बॉल गिर गया है. ये बॉल गिर गया है. इसमें आप देखेंगे हमने यहाँ इस पोजीशन से लाया था और इस पोजीशन तक ये बॉल यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है. इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, डेल्टा एच. इतना डिस्टेंस डेल्टा एच एक्स्ट्रा है. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें वैली, फर्स्ट वैली है, सेकंड वैली है. ओके, सेकंड वैली. फर्स्ट वैली में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ हमको बहुत कम एनर्जी लगाना पड़ा था. ये है क्या है आपका एंडोथर्मिक. यहाँ से यहाँ तक एनर्जी मैंने इसको दिया है ऊपर चढ़ाने के लिए. हमारे बॉडी की एनर्जी यहाँ तक आई है बॉल को ले जाने के लिए. इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. जैसे ही यहाँ बॉल अप लेवल पे गया है, इसको सीधा डाउनवर्ड छोड़ दिया गया है, तो ये यहाँ आके आपका एंड होता है. और यहाँ तो सिमिलर एनर्जी हुई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो बॉल ऑटोमेटिक डाउनवर्ड हुआ है, मीन्स इतना एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट हुई है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
थैंक यू, दैट्स ऑल, वेलकम।